morning dear students, welcome to my YouTube channel Williamaths 097 Adda. Today we will discuss the topic on polynomial. Polynomial chapter 2 क्लास 9 से है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं आज। बेसिक मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका क्लियर करा दिया है। अब हम एक्सरसाइज पे देखते हैं। देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ। Which of the following expressions are following in one variable and which are not state reason for your answer? इसने ये कहा है कि जो आपको ये पोलिनोमियल्स गिवन है इसमें ये बताना है कि वन टर्म में, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये ना विच आर नॉट, कौन है और कौन नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अगर है तो भी रीजन देना है, अगर नहीं है तो भी रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जिसने दिया है 4x² - 3x + 7। तो अब ये देखिए कि ये पोलिनोमियल किस में, कितने वेरिएबल में है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कितने वेरिएबल में है, x में है। और नॉर्मल है, विदाउट नेगेटिव है, रूट में नहीं है, कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है, नॉन नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये क्या है, वन वेरिएबल में है। तो मैं लिखता हूँ कि पोलिनोमियल है, इज पोलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है, x। मैं लिख दे रहा हूं कि वेरिएबल क्या है, x है। तो ये 4x² - 3x + 7 है, इस क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। अब ये तो खत्म हो गया। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा y² + √2। अब ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। भाई देखिए ये जो √2 है हमारा, ये क्या एक होल नंबर है। ओके, ये हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रूट में वेरिएबल तो है नहीं। और कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में। इसने यही पूछा है कि जो वन वेरिएबल वाला है वो ही बताना है। तो ये कितना है, वन वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है, y। तो बिल्कुल सेम रहेगा, इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ ऊपर x था और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y। तो मैं क्या लिखूंगा, y। वेरिएबल क्या लिखूंगा, y। अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, 3√2 + t√2। अब देखिए इसमें वेरिएबल तो एक ही है, यहाँ भी t है, यहाँ पे भी t है। लेकिन एक चीज़ आपको देख रही हो कि ये जो t है ये क्या है, रूट में है। ये t क्या है, रूट में है। तो जो पावर है t की वो हाफ हो गई। तो ये क्या है, एक वूल नंबर तो ये है नहीं भाई, t क्या है, वूल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। मैं लिख दे रहा हूँ कि इज नॉट ए पोलिनोमियल, इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों, रीजन भी तो देना है, क्यों नहीं है, क्योंकि एज पावर ऑफ t इन √t इज नॉट ए वूल नंबर, इज नॉट ए वूल नंबर। भाई ये तो कि वेरिएबल है, ये वूल नंबर थोड़ा ही है। और इसकी पावर इन्होंने इसका रूट कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो t है वो √2 में क्या है, फुल नंबर नहीं है। और ये √t, हमने कहा था कि भाई जो नेगेटिव हो, पावर हो किसी भी वेरिएबल की, ठीक है, वो भी नहीं होगा, रूट में हो वो भी नहीं होगा। अब ये क्या, y + 2 टू दी पावर। देखिए अब एक चीज़ देखते हैं इसको, ये y है + 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -1। इसको ऊपर ले जाऊंगा, भाई ये क्या है हमारा, 1/y है ना। इसको मैं जब इसकी पावर कितने, 1, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब देखिए ये वेरिएबल्स, यहाँ पे भी वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स तो 1 ही है। लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जो नेगेटिव पावर में होगा वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए पावर वेरिएबल, तभी पोलिनोमियल होगा। देखिए ये भी नॉन नेगेटिव था, ये भी था, तो ये सब क्या थे, पोलिनोमियल। यहाँ पे ये क्या था, पावर 1/2 हो गई, तो ये
पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई, y टू द पावर -1 हो गई। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये -1 हो गया। तो जैसे ये -1 हुआ तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है। किसकी वजह से, सेकंड टर्म की वजह से। देखिए फर्स्ट टर्म में तो सही था, बिल्कुल, लेकिन सेकंड टर्म की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, इज नॉट ए पोलिनोमियल, इज नॉट ए पोलिनोमियल एज पावर ऑफ y, एज पावर, देखिए इससे अलग लिख रहा हूं, एज पावर ऑफ y इन किस में, सेकंड टर्म में, इन सेकंड टर्म। दैट इज, कौन सा सेकंड टर्म है वो, देखिए क्या है, 1/y है ना, उसको मैंने क्या लिखा, y इनवर्स, ठीक है। इज नॉट ए, क्या नहीं है वो, वूल नंबर नहीं, इज नॉट ए वूल नंबर, इज नॉट ए वूल नंबर, क्योंकि वो वूल नंबर नहीं है, वो तो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की नेगेटिव पावर होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, x टू दी पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी टू दी पावर 50। अब इसमें देखिए, एक तो वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y है, और एक वेरिएबल t है। तो वेरिएबल्स इसने कहा था कि एक वेरिएबल, वन वेरिएबल वाला आपने चेक करना है कि वो पोलिनोमियल है नहीं। एक तो सबसे पहली क्लियरिटी तो ये आ गई कि ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल x है, एक y है, तो एक क्या है, t है। तो यही चीज़ हमें लिखना है कि भाई ये पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बट ए पोलिनोमियल इन 3। देखिए ये पोलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल में है। तो ये उसने तो लेकिन ये कहा है कि 1 वेरिएबल वाले बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। बट ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स क्या था, x, y एंड t। अगर इसमें आप देखें कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, देखिए एक तरीके से पोलिनोमियल है, बिल्कुल है, सही तरीके से पोलिनोमियल है, लेकिन इसने एक स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में गिवन है, इसने बोला है कि भाई ये चेक करना है कि 1 वेरिएबल में है या नहीं है, लेकिन यहाँ वेरिएबल 3 हो गए, इसलिए मैंने कहा कि इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल वर्ड यूज किया ना, कि 1 वेरिएबल में ये जो ये वाला है इज नॉट ए पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल के लिए नहीं है बट ए पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन अगर बोले कि पोलिनोमियल है, लेकिन है किसके लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, x के, y के और t के लिए है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।